नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज डिस्कस करेंगे आपका जो टुडे है, बर्मा टुडे, यानी कि आपका निकाला गया क्लास 8 के बच्चों के लिए। अगर झारखंड बोर्ड से बिलोंग करें तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये गेस्ट पेपर है। 26 में फाइनल एग्जाम रहे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो कि को पता है कि आपका जो कि एग्जाम होने वाला है, जो कि हम लोग झारखंड बोर्ड लेती है, आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ये आपका जो गेस्ट पेपर निकाला गया, आपका इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिया गया है। लेकिन मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा, जो कि है आपका ये जो अब गेस्ट पेपर देखें, इसका ऑब्जेक्टिव का सारे चैप्टर को कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो कि सिर्फ मैथ ही नहीं दिया गया आपका, जिसमें टोटल 6 पेपर दिया गया है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका दिया गया है हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस और संस्कृत दिया है। इन 6 सब्जेक्ट आपका जो कि इसी एक ही गेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर इसको परचेज कर लीजिएगा। आप जहाँ पे भी रहते हैं आपको ये आसानी से मिल जाएगा। आपका जहाँ पे भी रहते हैं उसका नज़दीक में जो कि मार्केट है वहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। ठीक ना, इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर 1 को कवर करेंगे, जो कि है आपका जो परिमेय संख्या है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, जो कि है ये जो आपका है परिमेय संख्या, जो चैप्टर का नाम है। ठीक है, अध्याय 1 में परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो बस आप लोग क्या करना है, अगर चाहते हैं कि मैथ में फुल नंबर आए, तो ईमानदारी पूर्वक क्या करना है बाबू, जो कि है ये जो सेशन है आप लोग शुरू से अंत तक देखना है। और जो कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया आपको, अगर आप बना लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपका एग्जाम में जो कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। यानी कि इसी गेस्ट पेपर से जो कि हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बस क्वेश्चन को एक बार समझ के बना लीजिए। ओके, तो बस आप लोग ध्यान से देखना है, इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। ठीक है ना, जो मैं बोलूँगा इसे आपको थोड़ा सा ध्यान में जो नोट करने बोलूँगा उसको नोट भी करना है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और जो कि जो बच्चे न्यू, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इस पर क्लिक करके एक ही बार किया जाता है, बार बार सब्सक्राइब नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आपने पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो क्या करना है, इसको एक बार दबाना है। ठीक है, इसका क्या करना है, 1 घंटी है, इसको भी कर दबाना है। जब दबाएंगे तो आपके सामने जो कि इस 4 को निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है, इसको एक बार फिर दबाना है, यानी कि इस प्रकार से को कर लेना है कि जो भी हम लोग क्लास जो होगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो से अच्छा लगेगा, क्या करना है, इसके बगल में एक घंटी होगा देखना इस तरह का, उसको प्रेस करना, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, यानी आप लाइक कीजिए। ये लाइक क्या है कि आपको पसंद आया जो मैं आपको बताया। ठीक है, ये सब क्या, ये सब सारा चीज़ फ्री है। अब चाहते हैं कि हम लोग का एप्लीकेशन भी है कि बंधन पाठशाला, कहाँ पे, गूगल प्ले स्टोर पे, यानी कि जहाँ से आप लोग जो गेम सारे बहुत सारे लोड करते हैं वहीं पे ये अवेलेबल है। सर्च करना है बंधन पाठशाला, इसको इस दबाव क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है, इस पर क्लिक करके। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। इसके बाद वहाँ पे क्लास चलते चाहते हैं जो कि आपका जो कि इस जो आप यहाँ पे क्लास जो देख पा रहे हैं उसका पीडीएफ मिले, सोल्यूशन जो मैं सोल्यूशन करूँगा उसका पीडीएफ अगर चाहते हैं, यानी वीडियो प्लस पीडीएफ, तो जाके इसको इस एप्लीकेशन में मिलेगा। ठीक है, तो जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का मोटिव है, जिस उद्देश्य हम लोग आए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या रहा है, ध्यान से देखना है, समझना है, क्या करना है, यानी क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, शुरू से अंत तक पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपको पता है भाज्य संख्या किससे कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, अब मैं लिख देता हूँ भाज्य संख्या क्या है। जैसे कि भाज्य संख्या बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है। ठीक है, जैसे भाज्य संख्या, जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जो कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि CN कह सकते हो इसको, CN। तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसमें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो लिख हल्का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, आप लोग भी इसको नोट डाउन कीजिएगा। वैसी संख्या जिसकी क्या, जिसकी 2 से क्या, 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या हो, अधिक क्या होना चाहिए, गुणनखंड, गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, भाज्य संख्या किससे कहते हैं, वैसी संख्या जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि भाज्य संख्या की ये परिभाषा हुआ। जैसे बोले सर जैसे क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, समझ के बनाइए, आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है ना, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, इस वीडियो को। जैसे क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, फिर आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 10 हो जाएगा, फिर आपका 12 हो जाएगा, फिर आपका 14 हो जाएगा, ऐसे आपको चलते जाएगा। यानी कि देखिए, यानी कि वह गुणनखंड मतलब क्या, 2 से अधिक गुणनखंड मतलब क्या होता है कि ये जो संख्या होगा ना, यानी कि 2 से अधिक संख्या से कटना चाहिए, उसमें क्या कहते हैं, जो कि ये भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 4 हो गया, बताइए 4 को हम कैसी संख्या, कितना संख्या से काट सकते हैं, जो कि बोलेगा सर इसका जो हम काट सकते हैं इसको 1 से भी कटेगा, यानी 4 बार में, हाँ या ना, बोलेगा सर बिल्कुल। समझिए एक बार, 0 हो गया। फिर बोलेंगे सर 4 को हम किससे किससे काट सकते हैं, 4 को जो कि हम लोग 2 से भी काट सकते हैं। जैसे कैसे, 2 दूनी
4, इसको काट दिए यानी कि 0 आ गया। फिर 4 से 4 को जो कि हम ना किससे काट सकते हैं, जो कि इसको फिर हम लोग 4 से भी काट सकते हैं, यानी कि 4 एकम 4 हो गया, तो ये 0 आ गया। इसमें हमने क्या देखा, ये जो 4 संख्या है, जैसे ये पहली संख्या है यहाँ पे 4, 4 को हमने किससे देखिए 1 से भी कट गया पूरा पूरी, 2 से भी कट गया पूरा पूरी, और जो कि 4 से पूरा पूरी कट गया। तो यही इसका परिभाषा है कि भाज्य संख्या का, कि वो ऐसी संख्या जो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड के 2 से अधिक संख्या से कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो देखिए अगर आप देखिए 4 हो गया, जैसे आप बोले सर 2, बताइए 2 आपका, बताइए 2 कितना से कटेगा, 2 आपका एक से कटेगा, ठीक है ना, एक का, हाँ या ना बोले सर बिल्कुल, 1 से कटेगा 0 हो गया सेसफल, ठीक है ना। फिर आपका जैसे 2 हो गया, एक बार कितना किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो यहाँ पे कितना, ये 2 बार में चलेगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो और किस चलेगा, नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आपका 2 आपका जो किया क्या, आपका जो किया भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका ये 2 से अधिक इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है, उसे इसलिए हम लोग ये भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन 4 जो कि 4 ऐसी संख्या है जो कि सबसे छोटी संख्या पे कह रहा है कि हमें क्वेश्चन नहीं कर रहा कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो बताइए कौन सा हो जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, इनमें से कौन सा है, कि आपका देखिए आपका जो कि 4 है, जैसे 6 भी आपका जो इसका 2 से अधिक जो कि गुणनखंड होगा, क्योंकि देखिए आप ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी और 6 से भी कटेगा 6, उसके बाद जैसे 8 हो गया, 8 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी और 8 से भी कटेगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो कि है 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये हम लोग जो कि इसमें क्या भाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग का इसका क्या आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी, हमें क्वेश्चन नहीं बोला गया ना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो क्या सबसे छोटी संख्या आपका 4 है। तो कहाँ पर देखिए आपका 4 ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी पे दिया गया, ऐसे इसको बनाना है। ओके ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इसको देखिए एक बार, इसका आप लोग क्या करें, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको एक बार ध्यान से एक बार देख लीजिए। ओके चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर आपका, करा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें इस प्रकार है। अभाज्य संख्या थोड़ा आइए इसको नोट डाउन कर देता हूँ। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, वैसी संख्या, वैसी संख्या, ठीक है, आप लोग भी इसको नोट डाउन कीजिए, वैसी संख्या जिसका, जिसका, ठीक है, जिसका सिर्फ, सिर्फ दो, सिर्फ, सिर्फ 2 गुणनखंड, गुणनखंड हो, उसे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, हाँ या ना। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में आपका, जैसे आपका क्या होगा बताइए, जैसे आपका, जैसे क्या हो जाएगा आपका, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर आपका 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, डॉट चलते जाएगा। यानी कि वो ऐसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या 2 गुणनखंड होना चाहिए, क्या 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर होना चाहिए। यानी कि वो संख्या, जो संख्या लोगे ना सिर्फ वो 1 से कटेगा और स्वयं से करना चाहिए, उसी को, इसका क्या होता है, इसका मतलब 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड मतलब क्या, कि वो ऐसी संख्या लीजिए आप जो कि है सिर्फ और सिर्फ 1 का पढ़ा में आना चाहिए और खुद से करना चाहिए, उसमें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वो आपको करा है कि यही हम लोग का अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल हो गया। तो कह रहे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या होगा इसमें 2 आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो कि है हम लोग का क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग का, जैसे 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 हम लोग का सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या का ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, आप बताइए। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 इससे बड़ी है, फिर 5 इससे बड़ी, 7 इससे बड़ी, 11 इससे बड़ी, यानी कि सब संख्या पे देख पा रहे सब क्या हम लोग का अभाज्य संख्या, यानी कि सबका 2 गुणनखंड होगा, उससे अधिक नहीं होगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो ऐसी संख्या जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर हम लोग का 2 आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो किसमें देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग का, ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या, ऑप्शन नंबर जो कि ए पर दिया गया है, ऐसे को बनाना है। यानी एक बार समझ के सारे क्वेश्चन बना लीजिए, इसके बाद दोबारा आपको कोई चैप्टर देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ओके अगर आपने आराम से इसको एक बार देख लिया तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या को पता ही है, पूर्ण संख्या परिभाषा क्या है, पूर्ण संख्या, संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जैसे पूर्ण संख्या बताइए, जैसे 0 हो गया, यानी प्राकृतिक संख्या में जब 0 को शामिल करते हैं वही ना, प्राकृतिक संख्या परिभाषा क्या होगा इसका, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में जब
शून्य को शून्य को क्या करते हैं, शून्य को क्या करते हैं, शामिल करते हैं, शून्य को शामिल करते हैं, शामिल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। हाँ या ना? बोले सर कैसे? जैसे कि जैसे में क्या, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे डॉट डॉट चलते जाएगा। यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वहीं पे लिखे देखिए, प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल करते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाती है, या कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाती है, कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? ठीक, तो हम लोग का प्राकृतिक संख्या वो पता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इसे कहते हैं, और जिसमें 0 को लगा दिए तो हम लोग पूर्ण संख्या हो गया। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें आपका जो कि है सबसे छोटी का ना, सबसे छोटी, तो क्या सबसे छोटी आपका जो कि है क्या है, 0 है। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर, इसका इसमें जो कि आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको समझना है। संख्या के थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या क्या है। मैं आपको साथ साथ लिखते जा रहा हूँ, इसलिए क्लास थोड़ा लंबा होगा, आप लोग थोड़ा पैसेंस बना के रखिए। ठीक है ना? इस तरह सारे आप क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हो सके आपको जो कि इसको मैं 2 पार्ट में आपको दे दूंगा। ठीक है, देखता हूँ 1 घंटा में कितना क्लास हो पाती है। ठीक है ना? आइए चलिए देखता हूँ, ध्यान से सिर्फ आप लोग को देखना है। देखिए इसमें अगर आपका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आपको पता है प्राकृतिक, आइए इसको लिख देता हूँ। किसको लिखूंगे? प्राकृतिक संख्या को लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हाँ या ना? बोले सर बिल्कुल कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आपका बोलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 ऐसे चलते जाओगे। ये सब क्या है? हम लोग का गिनती की संख्या है। हम लोग बचपन में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हम लोग गिनती की संख्या है। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये लिखा गया, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बोला सबसे छोटी कह रहा है, क्या सबसे छोटी? तो बताइए इसमें सबसे छोटी कौन है? कौन बताएगा इसमें सबसे छोटी कौन है? हम लोग का क्या है? 1 है। क्या है? 1 सबसे छोटी की बात कर रहा है ना, इसमें सबसे छोटी 1 हो जाएगा, प्लस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे को ध्यान में रखना, ठीक है ना? आप लोग थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं इसको लिखा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी ये काम का चीज़ है, अगर आप ध्यान में रख सकते हो तो अच्छी बात है। ओके, इस जीएस पेपर को आराम से एक बार देख लेना है, आपके सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है। ठीक ना? तो चलिए, ओके, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आप लोग आराम से सिर्फ देखिए वीडियो को। ठीक है ना? देखिए अभी क्या करा आपका अगला क्वेश्चन, क्या करा देखिए। क्वेश्चन करा आपका अगला जो किया, पढ़िए एक बार। कह कि निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक मतलब क्या होता है? इसका मतलब धनात्मक मतलब आपने पढ़ा होगा धनात्मक, धनात्मक, और एक पढ़ा होगा ऋणात्मक। क्या पढ़ा होगा? एक ऋणात्मक, ऋणात्मक। हाँ या ना? मतलब कि धनात्मक मतलब क्या होता है कि ये प्लस होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? माइनस होता है। धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस। तो ये कह रहा है काका कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, यानी और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन का आपका धनात्मक परिमेय संख्या कौन सा है? तो मतलब कि प्लस वाला किस में? देखिए धनात्मक मतलब प्लस होता है, तो किस में? देखिए माइनस है तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी माइनस है तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस की वजह से ये भी माइनस होगा नहीं। देखिए प्लस है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये धनात्मक परिमेय संख्या। सब तो है, सब हम लोग का ये इसको ऐसे इसको लिख सकते हैं -5/1 इसको लिख सकता हूँ। ये आपका 1/2, ये हम लोग परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे कह रहा है आपको धनात्मक कह रहा है, मतलब कि प्लस वाला कह रहा है। तो किसमें है? देखिए आपका इसमें माइनस से नहीं हुआ, इसमें माइनस से नहीं हुआ, इसमें माइनस हुआ नहीं हुआ, इसमें माइनस नहीं है, मतलब कि प्लस वाला हो जाएगा। तो 3/5 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक ना? तो चलिए क्वेश्चन एक बार शुरू से पढ़ना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, आपको पॉजिटिव इसमें जो कि रेशनल नंबर को ढूंढने को कह रहा था। ठीक ना? आइए नेक्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट कर रहा है आपका 6 नंबर का आ रहा है आपका। देखिए कह रहा है परिमेय संख्या जो है इतना का
मानक रूप क्या होता है, यानी चलिए सबसे पहले मानक रूप जान लेते हैं। ठीक है, आखिर मानक रूप किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मानक रूप यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है, कुछ नहीं बस हल्का सा अपना देसी भाषा में, मानक रूप मतलब कि वैसी संख्या। ठीक है, मानक रूप क्या कि वैसी संख्या जिससे हम लोग जो किया उसका असली रूप आ जाए। ठीक है, ऐसे चलिए लिख देता हूं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका जिसका असली रूप, असली रूप, असली रूप आ जाए, आ जाए, उसे उसे क्या मानक रूप कहते हैं। ओके, उसे उसे मानक रूप कहते हैं। यानी कि देखिए, जैसे कि हमने लिया आपके सामने, जैसे कि हमने लिया, जैसे कि लिया आपके सामने 16 बटे में जो किया हमने लिया 2 लिया। ठीक है, 16 बटे 2 लिया, तो यार एक काम करते हैं, 16 बटे जो कि हमने क्या लिया, जो कि 4 ले लिए। ठीक है, 16 बटे हमने 4 ले लिया। तो यहाँ पे क्या करना है, जो ये संख्या जो है ना, ये हम लोग असली रूप में अभी नहीं है। ये संख्या क्या हम लोग ये असली रूप में नहीं है, क्योंकि ये कटेगा। देखिए क्या होगा, कटेगा, यानी कि देखिए हम इसको चलाएंगे कितना से, 2 से चलाएंगे, यानी कि 8 बार में इसको 2 से चलाएंगे, कितना बार में, ये 2 बार में चलेगा, 2 दूनी 4 और 2 का पढ़ेंगे तो 8 बार में चलेगा। देखिए ये भी और ये कटेगा, यानी कि देखिए 2 एकम 2 जो कि 4 दूनी 8, यानी इसका मान कितना आ गया, इसका मान जो कि 4 बटे में 1 आ गया, यानी ये आपका असली रूप हो गया, उसमें क्या बोलते हैं मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें क्या कर रहा था, क्वेश्चन में जो कि -8 बटे 6 दिया गया, यानी कि ये क्वेश्चन हमें कर रहा था, दिया गया है -8 बटे में क्या है 6 है। इसको कटाना तब तक कटाना जब तक कि उस कटाते रहना है। ठीक है ना, उस संख्या के कारण इसको कटाते रहना है। ठीक है ना, देखिए तो इसका असली रूप लाना है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें आपका जो किया, देखिए क्या संख्या से कटेगा, ये ध्यान से देना है। ठीक है ना, यानी मानक रूप को अगर पूछे कि इसका जो भी संख्या दिया रहेगा उसको बोलेगा मानक रूप क्या होगा, यानी परिमेय संख्या का, तो कुछ नहीं करें, जो संख्या जो कटे उसको कटाइए सिर्फ। क्या हो जाएगा, देखिए 2 से चलाएंगे, ये 4 बार में चलेगा, ये 3 बार में चलेगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे -4 बटे में 3 आ गया। तो अब बोलिए क्या ये संख्या किसी से कटेगा, 4 और 3 नहीं, कभी नहीं कटेगा, नहीं 1 से तो कटेगा, लेकिन 1 को छोड़ के किसी से नहीं कटेगा, यानी कि -4 बटे 3 आ जाएगा इसका आंसर। वही इसका क्या हो जाएगा, इसका माइनस रूप। ओके, इसका मानक रूप हो जाएगा, किसका, जो कि है -8 बटे 6 का मानक रूप हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा इसका मानक रूप, -4 बटे 3 आ गया। समझ गए कि मानक रूप कैसे करना है, कि ऐसे कटाते रहना है जब तक उसको क्या करना है, जो संख्या रहेगी उसको कटाते रहना है। ठीक है, यानी कि उसका असली रूप ना आ जाए। ठीक है, इसको उसी को हम लोग मानक रूप कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए 7 नंबर आपका दिया गया इसमें, जो कि माइनस दिया गया, क्या -12 बटे में आपका 30 दिया गया है। आइए इसको कटाते हैं, कितना से कटेगा ये, जो कि 2 से पहले कटाता हूँ, ये 6 बार में चलेगा और यहाँ पे 15 बार में। ठीक है, अब फिर आपका 3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि 2 बटे में 5। क्या सही है, गलत, आपका गलत है, क्यों, क्या फिर देखिए माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, क्या जाएगा -2 बटे 5। कहाँ पर है, देखिए -2 बटे 5 ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया। यानी कि संख्या से कटा देना है, तब तक कटाना जब तक बंद ना हो जाए कटने। ठीक है, कटाते रहना है, जैसे यहाँ पे हमने कटाया, पहले 2 से कटाएं, ठीक है, फिर 3 से कटाएं, इस तरह आ गया। ओके, ऐसे बनाना है, जिससे ये हो गया आपका 8 नंबर में दिया, क्या दिया गया 36 बटे में आपका दिया गया, जो कि है -24 दिया गया। ओके, तो चलिए इसको कटाता हूँ, कितना से कटेगा ये, जो कि देखिए 8 या 24, 8 या 24, 8 से 800 का नहीं कटेगा, 800 का ये नहीं कटेगा। ठीक है ना, ये 12 से कटेगा, कितना से 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 36, यानी कितना आ गया, जो कि 3 बटे में -2 आ गया। देखिए किस में है, 3 बटे -2, ऑप्शन नंबर आपका इसमें है। देखिए माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, माइनस को ऊपर नीचे आपका लिख सकता है। ठीक है ना, क्योंकि माइनस नीचे चाहे ऊपर बात बराबर, ये माइनस में गिनती आएगा, तो माइनस क्या हो गया, जो कि -3 बटे 2 आ गया। ऐसे इसको जो कि किया जाता है। ओके, ऐसे इसको बनाना है। ठीक है ना, ऐसे इसको बनाया जाता है, काफ़ी सिंपल सा है। ठीक, मानक रूप हमें कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इसका मानक रूप कह रहा था, इसी कारण से जो कि इसको कटाते रहना जब भी मानक रूप बोला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आप लोग, ये भी संख्या इसका मानक रूप पूछ रहा है हमें, क्या बोल रहा है मानक रूप, तो 16 बटे में कटाइए, 16 बटे में -24, तो कितना कटेगा ये 8 से, 8 दूनी 16
8 या 24, यहाँ पे क्या आ गया 2/-3, किस में देखिए 2/-3, 2/-3, 2/-3 आपका जो कि है इसमें है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, माइनस ऊपर नीचे आपका ये हो सकता है, इसको ध्यान में नहीं रखना, ठीक है, सिर्फ देखना माइनस है क्या नहीं, इसमें माइनस है, ठीक, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि आपका 3/8 का आप इसमें करेंगे समतुल्य यहाँ पे परिमेय संख्या होगा, ठीक है, इसमें परिमेय कर लीजिए इसको, समतुल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, परिचय लिखा गया है, ठीक है, इसमें क्या होगा इसमें परिमेय, समतुल परिमेय इंग्लिश में सही है, ठीक है ना। समतुल परिमेय संख्या क्या होगा, यानी कि समतुल मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, समतुल मतलब क्या होता है बराबर, समतुल मतलब क्या होता है समतुल, समतुल मतलब क्या होता है बराबर होता है, बराबर क्या होता है बराबर होता है, ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है बराबर, यानी कह रहा है ये जो संख्या आपका है 3/8 ये किसके बराबर है आपको कह रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन में दिया गया बोला किसके बराबर, तो ऑप्शन को देखिए, यानी कि किस ऑप्शन में आएगा इतना, तो ऑप्शन काटना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखिए आप ये 3 से चलाता हूँ, 3 से चलेगा कितना बार में, ये 3 दूना 6, 3×5 = 15, ये तो नहीं आया, इसमें देखिए ये 2 से चलेगा, 2 से है क्योंकि 3 और यहाँ पे 8, ठीक है, यही आपका हो जाएगा 3/8, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग का 3/8 के बराबर इसको लिख सकता हूँ 3/8, और यहाँ पे ये 2/5 आ जाएगा, देखिए इसमें देखिए ये 9 दूनी 18, यानी कि 1/2 आ गया, 1/2 आएगा इसमें, उसके बाद इसमें भी देखिए आपका ये किसी से नहीं कटेगा, ये ठीक है ना, ये नहीं कटेगा, ठीक, तो बोला ये किसके बराबर है 3/8 किसके बराबर है, किसके बराबर है आपका जो कि 6/16 के बराबर है, यानी कि इसको जब कटाएं तो इतना के बराबर आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ऐसे चेक करना को जब भी बोला जाएगा कि बताइए कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका समतुल क्या होगा, तो समझ लेना कि ये जो दिया गया है आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन इसके बराबर है आपको चेक करना पड़ेगा रफ में, तो हमने यहाँ पे इसको चेक कर दिया, ठीक है, ऐसे इसको बनाया जाता है, काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा जो लॉजिक है उसको ध्यान में रखना है, आपके सारे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना, बस पॉइंट सब ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा 1/2 का समतुल क्या होगा, इसमें भी कह रहा है 1/2 का किसका होगा, तो देखिए किसमें 1/2, ये तो होगा नहीं क्योंकि 1/3 है, आपका कह रहा है 2/, इसी में हो जाएगा, क्यों देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 इसमें आ गया, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, क्योंकि आपको 3/2 है तो होगा नहीं बराबर, 7/5 ये भी इसके बराबर तो कभी नहीं आएगा, होगा नहीं आएगा, तो कौन आ गया ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि है इसके बराबर है, क्यों कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है समतुल कह रहा है, मतलब कि समतुल आपका परिमेय, इसमें परिमेय कह रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपका परिमेय कर लेना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग, ठीक है ना। अब इसको करा कि -5/-7 किस में आएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन में आएगा, 5/-7, तो देखिए क्या इसमें आएगा, देखिए तो ये आपका देखिए 2 से घटाता हूँ इसको, जो कि है 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पे 7 दूनी 14, यानी कि ये आ गया -5/7, इसमें देखता हूँ ये आपका 2 से इसको जब कटाएंगे यहाँ पे 7 आ गया, फिर यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, यहाँ पे इसका जो कि है -7/5 आ गया, इसमें आपका देखिए 2 से, यानी कि 2 से, हाँ, तो ये 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे -5/9 आ गया, इस ऑप्शन में चेक करता हूँ, ये आपका 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 15 है, 2 से कटेगा नहीं, यहाँ पे 3 से 5 बटे में, यहाँ पे 3 से यहाँ पे 6 या 18, ये 6 बार, तो देखिए ये किसके कौन सा में ऑप्शन में आपका 5/-7 है, कौन सा ऑप्शन में आया, देखिए तो 5/-7, इसमें देखिए आपका आ गया -5/7 आ गया, इसमें ऊपर में 7 है नीचे में 5 है, गलती नहीं करना, ठीक है, इसमें देखिए -5/7 आया, इसमें -7/5 आया, तो हमें तो लाना है 5/-7, यानी कि माइनस को बाहर करेंगे तो यही आ जाएगा ना, ऊपर नीचे माइनस हो सकता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऐसे इसको चेक करना है, ठीक है, रफ में कम करना है, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग जो कि इसको रफ में चेक करेंगे, ठीक है, मैं यहीं पे चेक कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -10/14 हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 13 का आ रहा है, क्या देखिए 13 का कह रहा है कि ये जो है इसका किसके बराबर है, कौन, इस बार 2/5 किसके बराबर, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए आपका ये कितना बार में कटा है, इसको जो कि 4 से कटाता हूँ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2/5 यही आपका बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, 4 से कटा दिए इसको, ठीक है, ये आपका 1/5 तो होगा नहीं बराबर इसका,
या अगर हम इसको, ये तो कटेगा नहीं, ठीक है ना, 8/15 आ जाएगा ये आपका, यानी 1/2 आ जाएगा। हमें जो कि लाना इसके बराबर, तो इसमें आ गया, यानी 8/20 में आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना है, काफ़ी सिंपल सा है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अब आगे कर आपको जो किया, इतना जो दिया गया है -2/3 का समतुल्य इसका किसमें होगा, किसमें होगा, देखिए समतुल्य किसका, -2/3 कौन सा ऑप्शन में है। ये तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि -5/7 कभी कटेगा नहीं। इसमें भी देखिए आपका ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचे, प्लस बच जाएगा, तो होगा तो यहाँ 2/3 है, लेकिन हमें -2/3 लाना है, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो 2/3 बच जाएगा। इसमें देखिए आपका, इसमें आपका आप यहाँ पे 3 से कटाते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि इसका मान -2/3 के बराबर आ गया। हमें तो यही लाना था, यही लाना था ना, तो आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका होगा नहीं, क्यों, देखिए आपका अगर जब 3 से कटाते हैं ये 9 बार में चला, ठीक है, और जो कि यहाँ पे 4 बार में चला, तो इसका मान कितना आ गया, 4/9, यानी कि -9। तो देखिए हमें क्या लाना था, जो कि इतना, तो इसमें आया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है ना। इस चीज़ को चेक करना है थोड़ा सा, ठीक, किसके बराबर में ऐसे चेक किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको, इसका मान क्या होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। ध्यान देना है, ये आपका क्या है, भिन्न का जो कि क्या इसमें जोड़ है, ठीक है, इसमें भिन्न का जोड़ है, बस सॉल्यूशन कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस कर रखा, तो देखिए 5/9 प्लस है, तो यहाँ पे माइनस दिया गया, 8/9 दिया गया। तो बताइए 5/9 प्लस माइनस क्या होता है, बोले सर इसका माइनस होता है। आपने पढ़ा होगा क्या, आपने पढ़ा होगा क्या, देखिए कि माइनस माइनस क्या होता है, देखिए प्लस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा प्लस होता है। फिर माइनस प्लस क्या होता है, जो कि माइनस होता है, जो कि प्लस माइनस क्या होता है, जो कि यहाँ पे माइनस होता है। आपने ये पढ़ा होगा, हाँ या ना, बोले सर बिल्कुल पढ़े हैं, ये चीज़ हम लोग बिल्कुल पढ़े हैं। तो यहाँ पे इसको रूल लगाएं, प्लस माइनस देखिए से क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसका क्या करना है, अब इसका आपको पता ही है कैसे ले आता है, भिन्न का यहाँ पे घटाव आ गया, ठीक है। देखिए पहले जोड़ था, घटाव आ गया, क्या, इसके वजह से, इस चिन्ह की वजह से यहाँ पे क्या घटाव हो गया। अब क्या करना है, इसको नियम आपको पता ही है कैसे किया जाता है, कैसे, सबसे पहले नीचे का एल्सियम लेंगे, तो 9 और 9 का एल्सियम 9 हो जाएगा, हाँ या ना, बोले सर बिल्कुल 9 होता है। अब 9 का पढ़े कितने बार में 9 है, बोले सर 9 का जो पढ़े एक बार, 9 एक बार में है, तो 1 को गुना करेंगे 5 से, यानी कि 1 गुना 5, ऐसे एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, 9 का पढ़े कितने कितने बार में, 9 एक बार में, फिर गुना करेंगे ऊपर में जो संख्या है 8, तो 8 यहाँ पे लिख दिए, यानी इसे गलती में थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है ना। 5 गुना 1 5 हो जाएगा, फिर माइनस 1 गुना 8 8 हो जाएगा, बटे में 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 में गया 8, कितना बचेगा, -3 बटे में 9, तो कटेगा, कटा दीजिए, देखिए कट जाएगा, कितना, -1/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 कम 3 3 तिया 9, इतना आ गया, -1/3 आ गया। किसमें, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। -1/3 हो जाएगा। ऐसे इसको ज्ञात किया, बस इसको ध्यान थोड़ा सा रखना है, ठीक है ना, माइनस, ये माइनस है, ठीक है, ओके। बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। इसमें देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इसको चलिए सॉल्व करता हूँ, इसको भी हल करना पड़ेगा आपको। इसका मान हमें बोला गया ना, 3/-5 गुना में दिया गया, -5/3 दिया गया। देखिए क्या, ये 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा इसमें, एक ही बचा, क्या बचा, एक। किसमें, ऑप्शन नंबर आपका बी पे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ओके। काफ़ी सिंपल था, 5 से 5 कटा दिए, माइनस का माइनस कटा दिए, 3 को 3 से कटा दिए, ठीक है। कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 1 गुना 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 गुना 1, आप लोग का 1 गुना 1 कितना होगा, बोले सर 1 गुना 1 बटे में भी 1 है, 1 गुना 1 बराबर 1/1 बराबर, इसको 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग का कितना आ गया, बी हो गया। ऐसे बनाया यार, आराम से एक बार समझना है, बनाना है धीरे धीरे, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखते हैं, इसमें आपका भिन्न का घटाव आ गया, इसको भी इस बार सॉल्व कीजिए। करा है कि 7/12 माइनस 17/24, ठीक है, इतना दिया गया है, ठीक ना, ठीक। तो देखिए इसका क्या करना है, इसमें लीजिए एलसीएम, 12 और 24 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है, हाँ या ना, 12 24 का एलसीएम 24 होगा, ओके। तो बार का पे कितने बार में 24 आया, 12 दूनी 24, यहाँ पे 2 लिखिए, गुना में 7, ठीक, माइनस 24 का कितने बार में, एक बार में 1 लिखिए, फिर यहाँ गुना ऊपर में 17 लिख दीजिए, यानी गलत नहीं होगा इससे, ठीक है। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, देखिए 7 दूनी 14, फिर माइनस 17 एकम 17, फिर यहाँ पे 24,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 14 में गया 17, यहाँ पे क्या बचेगा 3/24, हाँ या ना, -3/24 बच जाएगा। देखिए 3 से कटेगा ये 8 या 24, हाँ कट जाएगा, कितना बार में 8 बार में, यानी कि -1/8 आ गया। तो किस में देखिए -1/8, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी पर है। ऐसे बनाना है, आराम से क्या करना है, इसको सोल्यूशन करना है, आपका आंसर मिल जाएगा, हड़बड़ नहीं करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 18 क्या कर रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, यानी -1 गुना में -7/8 दिया गया, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है या ना, -1 -7 कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, फिर 1 गुना 8 8 हो जाएगा, बस आंसर हो गया 7/8, ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है ना। पता है क्या नहीं, अभी आपको मैंने बताया था माइनस माइनस क्या होता है, अभी बताए थे, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, देखिए माइनस प्लस गुना बराबर माइनस, देखिए प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, आप लोग का देखिए माइनस होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है आपको, और यहाँ पे इसको रूल लगाना है, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7, यानी 1 गुना 7 7 हो गया, 1 गुना 8 8 हो गया, यानी 7/8, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि 4 भगा में दिया गया है -2/3 दिया गया है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, ये क्या करें हम लोग इसको हल कर रहे हैं, ठीक है, किसके बराबर, इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 4/1, देखिए यहाँ पे क्या है, भाग है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भाग जो होता है ना इसको गुना में चेंज करते हैं, जो कि ऊपर के अन्य संख्या पलट देते हैं, 3/-2 हो जाएगा। देखिए जब चिन्ह बदलते हैं ना, गुना को भाग को जो गुना में चेंज करते हैं क्या होता है, इसका जो कि है इसको संख्या को पलट देते हैं, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर देते हैं, बस यही इसका रूल है, जब भाग को गुना में चेंज करते हैं तो इस संख्या को पलट देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जो कटे कटाइए, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो क्या बचा यहाँ पे 2 गुना 3 है ना, यहाँ पे ऊपर में 2 गुना 3, और यहाँ पे 1 गुना में -2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक ही होगा ना ये, क्योंकि 2 से कट गया, यहाँ पे 2 1 कम 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे -1 बचा, तो कितना आ जाएगा 6 भगा 1, यानी कि -6, ये हो जाएगा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया, ऑप्शन नंबर 20 का रहेगा। ऐसे इसको बनाना है, काफ़ी सिंपल और आराम से सॉल्यूशन करना है इसको, ठीक है, आंसर आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इनमें से कौन योज्य तस्मक है, क्या है योज्य तस्मक, आपको सबसे पहले समझना है योज्य तस्मक क्या होता है, ठीक है। वैसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या मिलती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, वैसी संख्या होती है, ठीक है, जो योज्य तस्मक, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आइए इसको पहले लिख देता हूँ, इसमें लिखा गया है योज्य तस्मक, वैसी संख्या होती है, ठीक है ना, वह संख्या होती है, या ऐसे कर सकते हो, वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर, किसी भी संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, वह संख्या होती है, वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसमें, या जिसमें लिख सकते हो, या फिर आप जो कि है जिसे, या जिसे भी लिख सकते हो, जिसे किसी भी संख्या, किसी भी संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, में जोड़ने पर वही संख्या, ठीक है, वही संख्या, ठीक है, वही संख्या, वही संख्या, वह संख्या होती है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, क्या होती है, प्राप्त होती है, ओके, प्राप्त होती है। जैसे कि आप कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि आपने, जैसे मैंने लिया क्या, जैसे ए लिया, ठीक है, जैसे मैंने ए लिया, ए कोई संख्या है, समझने यहाँ पे, ए कोई क्या है, संख्या है, ध्यान देना इसको।
ठीक है, क्या ए कोई संख्या है, मैंने क्या कहा, योज तस्मक किसे कहते हैं, वह संख्या होती है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या जो कि वही प्राप्त होती है, वही संख्या लिख दीजिए, वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने संख्या लिया, अगर हम ए को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसमें क्या आएगा आपका जो कि है ए आएगा, हाँ या ना, बस बिल्कुल ए आएगा, ए आएगा, ठीक ना, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जोड़ना है, गुना नहीं, क्या करना है, इसमें जोड़ना है, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, जोड़ना है। जैसे कोई इसको हमने एक जोड़ा, इसमें क्या आया, इसमें ए प्लस में एक ही आ जाएगा। अगर हम इसमें ए में अगर यदि ऑप्शन से जा रहा हूँ, देखिए इसमें एक दिया गया, ठीक है ना, हम जो संख्या हमने माना यहाँ पे, जैसे ए में हम एक को जोड़े, क्या आ गया, ए प्लस ए आ जाएगा। फिर अगर हम 0 को जोड़ेंगे यहाँ पे तो इसमें क्या होगा, देखिए ए प्लस 0, यहाँ पे ए आ जाएगा। फिर 4 सी में आपका जैसे ए वाला ये ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया। सी में क्या है, ए में हम जोड़ेंगे क्या, जो कि है 4 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो बराबर इस पर कितना आ जाएगा, इसमें ए प्लस 4 ही आ जाएगा। समझना है इसको, ठीक ना, और इनमें से कोई नहीं तो इसमें होगा नहीं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे यानी कि योज तस्मक जो होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या, वह संख्या होती है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, योज तस्मक कहते हैं। यानी कि जैसे हमने ए संख्या लिया, अगर इसमें हम अगर एक जोड़ेंगे तो क्या हमारा जो कि वही संख्या प्राप्त होगा, कभी नहीं प्राप्त, क्योंकि इसमें ए प्लस 1 आ गया। जब हमने एक संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो हमारा ए प्लस 0 क्या ए आ जाएगा। फिर ए प्लस 4 हमने जोड़ा तो कितना 4 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हम 0 जोड़ते हैं तब हम लोग क्या आता है इसमें, जब हम इसमें 0 जोड़ते हैं, ठीक है, जब इसमें हमने 0 जोड़ा तो वही संख्या प्राप्त हो गया। बस इसका रूल, इसका नियम है योज तत्सम का, वह संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या में जोड़ने पर क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमने संख्या ए माना था, ए में हम 0 जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त हुआ। या कितना बड़ा संख्या ले लीजिए आप, अगर उसमें 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या इसको आपको मिलेगा। ओके, तो हमने क्या जोड़ देखा इसमें, जो कि इसमें 0 जोड़ने से जो कि वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान थोड़ा रखना है, बस कुछ नहीं था, बस आपको ध्यान रखना कि वह संख्या होती है जिससे किसी भी संख्या से जोड़ने पर वही संख्या हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है ना, उस हम लोग क्या कहते हैं, जो कि है योज्म तस्मक संख्या बोला जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, इसमें भी देखिए कह कि का योज प्रतिलोम, इसमें अब क्या होगा, इसमें कह रहा है कि योज प्रतिलोम क्या होगा, ध्यान रखना। ठीक है, योज इसमें कह रहा है कि योज प्रतिलोम इसमें आपको क्या होगा। चलिए इसके बाद थोड़ा सा लिख लेता हूं, योज प्रतिलोम, ठीक ना, योज प्रतिलोम क्या होता है, वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या होती है, वैसी संख्या होती है योज प्रतिलोम वैसी संख्या होती है जिसे जोड़ने पर जो कि कितना 0 आना चाहिए, जिसका योग कितना 0 आना चाहिए। ठीक है, उसका योग कितना 0 आना चाहिए, ठीक ना, जिससे जोड़ने पर, ठीक है, जिससे जोड़ने पर योग 0 होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए या होना चाहिए, या तो आप 0 हो जाए या कुछ भी ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है ना, आपकी मर्जी। ठीक है, 0 हो जाए लिख सकते, अच्छा रहेगा, चलिए लिख देता हूँ 0 हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, देखिए योज प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या होती है जिसे जोड़ने पर योग कितना 0 हो जाए। तो ये जो संख्या आपका दिया गया है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, जैसे कि आपका यही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे हमने संख्या ये लिया, हमने 16 बटे जो किया -24 दिया गया। ठीक है, तो आपको जो कि कह रहा है कि इसमें आपका नियम क्या कहता है, इसका जो कि है वैसी संख्या होती है जिसे जोड़ने पर योग कितना 0 होना चाहिए। इसमें हम क्या जोड़ेंगे जो कि इसका योग 0 आ जाएगा, थोड़ा सोचिए, इसमें हमने क्या जोड़ेंगे जो कि इसका मान 0, तो यही आपका इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 बटे में 24 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी माइनस प्लस क्या होता है
जीरो हो जाएगा, है या ना? बोले सर बिल्कुल ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इतना में इतना माइनस इतना कितना होता है, जीरो हो जाएगा। तो ये तो कह रहे हैं कि वैसी संख्या जो होती है जिसे जोड़ने पर योग कितना जीरो होना चाहिए, यानी कि जितना संख्या उतनी संख्या उसको जोड़ देंगे तो इसका मान कितना जीरो आ जाएगा, ठीक है ना? यानी कि जितना संख्या आएगा उतना संख्या इसको जोड़ देंगे तो जीरो आ जाएगा। बस वही आपको इस ध्यान पर योग प्रतिलोम मतलब कि जितना संख्या दिया गया उतनी संख्या को जोड़ देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका तो ये ऑप्शन आपका ये नहीं दिया गया, बस इसको जो कि भिन्न को क्या करना, सरल करना है। तो इसमें या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो या फिर शॉर्टकट ट्रिक आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक अगर आपको यहाँ पे जो किया याद अगर नहीं रखना है, ठीक है, ट्रिक यहाँ पे अगर इतना याद नहीं रखना है इसमें जो कि योज प्रतिलोम में, तो जो संख्या दिया रहेगा, ठीक है, इसको सरल कर लेना है। जो संख्या दिया रहेगा ध्यान देना है, जो संख्या दिया रहेगा उसको क्या सरल करना है, उसका चिन्ह को बदल देना है, ठीक है। जो संख्या दिया है इसको सरल कर लेना है भिन्न को, और जो इसको चिन्ह को बदल देना है वही हम लोग क्या कहलाएगा, योज प्रतिलोम हो जाएगा। अगर इसको याद नहीं रख सकते हो तो अब मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना है। जो आपका दिया गया संख्या, देखिए क्या कर रहे हैं, 16 बटे में -24 है, इसको सरल करते हैं। सरल करना है इसको, कितना से कटेगा ये 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 8 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 बटे में -3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या मेरा आया ना, इसको सरल करके अब इसका क्या करना है, इसको चिन्ह को बदल देना है। सिर्फ क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है, यही हम लोग आंसर कहलाएगा। यानी कि कितना 2 बटे में 3 हो जाएगा। क्यों, इसका नियम है क्या कि योज प्रतिलोम मतलब कि भिन्न को सरल करना है और जाकर लास्ट में इसका चिन्ह को बदल देना है। तो यहाँ पे 2 बटे -3 आ गया तो इसको चिन्ह को बदल दिया, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का प्लस होगा, 2 बटे 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, ठीक है। तो कितना 2 बटे 3 हो जाएगा। बस वही ध्यान में रखना है, योज प्रतिलोम मतलब कि जो संख्या है उसको सरल कर लेना है, जो किया उसका चिन्ह को बदल देना है, उसमें क्या बोलते हैं, योज प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ पे सरल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। या तो आप इसको भी रख सकते हो मान, ठीक है ना, चाहे अगर आप जैसे भी कर सकते हो आप, या तो फिर इसे भी ध्यान में रख सकते हो, बस आपकी मर्जी, आप जैसे इसको रख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका योज प्रतिलोम कुछ नहीं करना है, बस संख्या पर इसका चिन्ह को बदल देना है। यानी कि 7 बटे -11 है तो हमने क्या बोले, इसका चिन्ह को बदल देना है, यानी कि 7 बटे में 11 हो जाएगा, कुछ किया नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको ध्यान रखना है, बस सेकंड रूल को ध्यान रखना है, योज प्रतिलोम में जो संख्या दिया रहेगा उसको सरल कर लेना है, इसका चिन्ह को बदल देना है, ठीक है। हम ये वाला रूल यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए ये संख्या था 7 बटे 11 तो कटेगा नहीं, किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे सिर्फ चिन्ह को बदल देना है, यहाँ पे आ गया आंसर। उसी प्रकार इसमें देखिए आप, अब इसका कह रहा है कि 3 बटे 8 का योज प्रतिलोम, मतलब किसका क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यानी कि 3 बटे 8 यानी -3 बटे 8 किस में, देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका जो कि है ऑप्शन नंबर सी पर है। सिर्फ चिन्ह को बदल देता है, इसमें वो कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। योज प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह को बदला जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको, ठीक। सरल करके इसका सरल करके भिन्न को, ये तो कटेगा नहीं इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला में यहाँ पे कट रहा था, इसको कटाए हैं, फर्स्ट वाला में कट रहा था, इसको कटा दिए, यानी भिन्न को सरल करके जो कि चिन्ह को बदल देना है, ठीक। इसमें जो कि हम लोग सरल किया हुआ है भिन्न से कारण से, डायरेक्ट इसको सिर्फ चिन्ह को बदल दे रहा हूँ। अब इसमें देखिए 13 बटे दिया गया आपका क्या, 13 बटे -7 दिया गया, तो बताइए क्या ये कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह को बदल देना है, तो यहाँ पे 13 बटे 7 हो जाएगा। किसमें, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि योज प्रतिलोम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ भिन्न को सरल कर लेना है और चिन्ह को बदल देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसमें वही करना है, बस कटेगा नहीं, -2 बटे 7 है, इसका चिन्ह को बदल देना है, सिर्फ 2 बटे 7 हो गया। कहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए 2 बटे 7 आपका ऑप्शन आपका ए हो जाए। क्यों, क्या देखिए आपका दिया गया -2 बटे में -7 है, तो माइनस में कैंसिल, बराबर क्या आ गया, 2 बटे 7 आ गया, इसके बराबर आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। तो ध्यान में रखना थोड़ा सा, ठीक है, माइनस माइनस दिया गया था, कट गया तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस यहाँ था, प्लस यहाँ पे इसमें क्या नहीं, आपका माइनस में कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको तो कैसे आपका चकमा दे रहा है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कर रहा है आपका, इसमें वही कह रहा है। तो बताइए क्या आपका इसमें कटेगा कोई भी संख्या, नहीं कट रहा था, वही उसका सिर्फ आपके यहाँ 9 बटे -7 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 9 बटे 7 हो जाएगा, प्लस में ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो गया। इसमें देखिए आपका, इसमें वही करना है, अब ये कटेगा नहीं, यानी कि -5 बटे 9 है, तो बराबर क्या आ जाएगा, 5 बटे 9 हो जाएगा। किसमें 5 बटे 9, ऑप्शन नंबर सी पर है, ओके। ऐसे ज्ञात किया जाता है, काफ़ी सिंपल सा है, ठीक है ना।
आइए नेक्स्ट, इसमें देखते हैं हम लोग जो किया क्वेश्चन नंबर आपका जो कि दिया गया, इसमें आपको कह रहा है 5/6 का क्या योज प्रतिलोम क्या होगा। बस चिन्ह को बदल देना है, -5/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि योज प्रतिलोम भिन्न को सरल करना है, चिन्ह को बदल देना है। हम लोग का इसमें भिन्न सरल क्या है, ये है, तो सरल क्या करें, चिन्ह को बदल देना है, और इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इसको देखते हैं हम लोग जो किया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो किया कर आपका 29वीं का, इसका कर है कि योज प्रतिलोम 1/3 का, तो क्या हो जाएगा, जस्ट माइनस इसका बदल देना चिन्ह को, 1/3 हो जाएगा, चिन्ह को सिर्फ बदलना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप -9 का क्या कर रहा है आपका योज प्रतिलोम कर रहा है, क्या योज प्रतिलोम क्या होता है, इसका प्लस हो जाएगा, +9, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है कि 31 में कर आपका -11 का क्या होगा योज प्रतिलोम, क्या योज प्रतिलोम क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, सिर्फ 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो कि है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे को बनाना था, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि है 32, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कल हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज क्लास बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, 31 तक ही रखते हैं, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट तक, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए बाबू, इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। अगर चाहते हैं मैथ में जो कि आप फुल नंबर, तो इसको रिवीजन कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन दिया गया एक बार जरूर अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, और सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ओके बाय।